मैं मीडिया हूँ, लेकिन आरजेडी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक कमेंट किया है, एक ट्वीट किया उन्होंने कि मैं आरजेडी बिहार में बीजेपी जेडीयू के खिलाफ तो लड़ ही रही है, मीडिया के खिलाफ भी लड़ रही है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि मीडिया जो है वो कैंपेन चला रही है ओपिनियन पोल के बहाने बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए। ये उनका गंभीर आरोप है। मीडिया को लेकर लगातार आलोचना बढ़ रहा है। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मीडिया हूं लेकिन आप मुझे मोदी मीडिया कह रहे हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पर एक कहता हूं कि मैंने समस्त मीडिया नहीं कहा। मीडिया में आप जैसे लोग हैं, मीडिया में इवन मुख्य धारा के मीडिया में कुछ लोग हैं जो हकीकत से नहीं भागते हैं, हकीकत दिखाते हैं। लेकिन एक वर्ग जरूर है मीडिया का, एक मुख्य धारा की मीडिया का, जो स्पिन डॉक्टर्स की तरह काम कर रहा है, चाहे भाजपा हो जदयू हो। अब आप देखिए, परसों चौथे रोज की एक रैली में लगातार जो कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हम ये बाबू डोम खत्म करेंगे, ये जो नौकरशाही का है। अब भाई साहब एक उनके स्पिन डॉक्टर हैं, बाबू डोम नौकरशाही, बाबू में साहेब मिला करके उन्होंने एक स्पिन देने की कोशिश की। बिहार स्वीकार नहीं कर रहा है। बिहार ने अपने मुद्दे इस बार गढ़ लिए हैं, उसकी बनावट बुनावट को जदयू भाजपा समझ नहीं पा रही है। और मीडिया का भी एक वर्ग भाजपा जदयू के साथ मिलकर के चाहता है कि बिहार उन मुद्दों पर ना जाए, मसलन रोजगार, संविदा कर्मी, समान काम का समान वेतन, और जितने हैं जीविका दीदी, रसोईया, आशा कर्मी, उनकी ज़िंदगी में जो विस्तारीकरण की कल्पना जो हमने अपने एजेंडे में रखा, अपने संकल्प में रखा, उससे परेशान होकर के वो हकीकत पे चादर डालना चाहते हैं धुंध की। परेशानी उससे है, मुझे नहीं है, बिहार को परेशानी है। तो कैसे आप लोग, आपके पास टेलीविज़न नहीं, अखबार नहीं, आप पूरा देश का, बिहार का अखबार भी नहीं खरीद सकते, आप पहला पन्ना तो नहीं खरीद सकते, इस देश में किसी पार्टी की हैसियत नहीं है। फिर कैसे लड़ेंगे आप लोग मीडिया से? और क्योंकि रोहिणी सिंह एक पत्रकार, उन्होंने कहा कि मीडिया, मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा, मोदी ही मीडिया है। देखिए, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मीडिया के उन साथियों को भी सोचना चाहिए जो किसी माध्यम के एंकर बनने के बजाय एक साध्य के एंकर हो जाते हैं, भाजपा के एंकर हो जाते हैं, जदयू के, उनसे भी आग्रह है हाथ जोड़ करके, ऐसा ना करिए ना कि विश्वसनीयता खत्म हो जाए। दुनिया के कई मुल्कों में मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हुई है और हम उसी तरफ हमारे यहाँ भी। तो अब क्या होता है ना कि लोग को भी जब आप दिखाते हैं कि इतनी भीड़ आ रही है, इतना इंटरैक्टिव संवाद हो रहा है, उसके बाद आप उस पर अगर कहते हैं कि हेलीकॉप्टर देखने आए, तो जाहिर तौर पर लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर तो भाजपा के पास जहाज वाला है, उसके लिए क्यों नहीं 24 है, और जहाज की शक्ल वाला है, हमारा तो बहुत बेसिक मिनिमम लेवल का है। तब मुझे डर इस बात का नहीं है, बिहार के लोग ने अपना मीडियम खुद गढ़ लिया, चाहे वो हमारे फेसबुक अकाउंट से हो या छोटे, हर व्यक्ति वॉलंटियर की शक्ल में हमारा संवाद पहुंचा रहा है। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया हार रहा है, विश्वसनीयता खो रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर प्रतिदिन प्रश्न चिन्ह उठते हैं। मेरा इसी पर अगला सवाल था कि सोशल मीडिया पर जब आई है, और उससे भी ज़्यादा कि आप लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया? कौन, आप ही हैं क्या? वो 10 लाख वाला आइडिया किसका है, 10 लाख जॉब का? और दूसरी बात कि जो भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान, आतंकवादी, हिंदू मुसलमान, ये जो बाइनरी सेट होती थी बीजेपी के लिए, कोई भी करेगा जिससे फ़ायदा होगा, आप लोग उसको तोड़ने में कामयाब रहे हैं। सबसे ज़्यादा 10 लाख नौकरी जो है वो सबके जुबान पर है। तो आप तो उस तरह से तो मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन ये कैसे आइडिया है देखिए, मनोज जी? मैं समझता हूँ ये 10 लाख रोजगार का ना, ये पूरी एक टीम नेता प्रतिपक्ष संवाद में थे। जब बेरोजगारी का आंकड़ा आया था लोकसभा चुनाव से पहले, उस बेरोजगारी का आंकड़ा वो खुद डरावना था, और उस डरावने आंकड़े में अगर आप बिहार की बात खास तौर पे करें तो वो, मैं कहता हूँ कि रोंगटे खड़े कर देता था। तो कोरोना संक्रमण से पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने यह तय कर लिया था कि हमारी पूरी कैंपेन बिहार के बेरोजगार युवाओं को एक दिशा देने की होगी, क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं, अंधे कुएं में जी रहे हैं। दूसरी बात, लगातार लोगों ने उनसे संवाद भी किया। सारे जो मुद्दे हमारे संकल्प के, आप देखेंगे ना कि कोई टीम नहीं कि विदेशों की कोई टीम बना रही है या कोई पीआर एजेंसी बना रही है। गांव, गली, सड़क, मोहल्ले, शहर से जो आवाज आई, हमने उसका समावेशीकरण किया अपने संकल्प में। इसलिए चूंकि जब लोगों को लगता है कि मेरी बात नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन बोल रहा है, महागठबंधन बोल रहा है, तो वह कनेक्ट होता है, जिस कनेक्ट के माध्यम से हम ये तमाम आसमानी मुद्दे, सरहद वगैरह, अरे सेना के जवान की शहादत होती है तो पूरा बिहार रोता है, किसी के आंसू तौले नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ बिहार के सरोकार का चुनाव है,
और मैं समझता हूं कि तमाम बड़े बड़े नेता आके कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किसी तरह इधर से उधर बात जाए, लेकिन बिहार अपनी हवा बदलने को तैयार नहीं। लेकिन आप लोग इमोशनल, जो आप लोग तेजस्वी वर्सेस पूरा बीजेपी, पूरा आरएसएस, 24 हेलीकॉप्टर, और जिस तरह की भीड़ आ रही है, उम्मीद थी मनोज जी की इस तरह की लीड मिलेगी, या ये स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं, स्वतः स्फूर्त है कि जनता आपसे जुड़ रही है, या? देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट तौर पे कहूं, कोरोना संक्रमण के दौरान, बेरोजगारी के मुद्दे के अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान जब बिहार के मजदूर अलग अलग इलाकों से आ रहे थे तो पूरा बिहार रो रहा था। यकीन मानिए, पूरा बिहार रो रहा था। हम लोग दिल्ली में थे, वहाँ से परिस्थितियाँ देख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने कमान संभाली उसी वक्त। और अगर भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आप सोशल मीडिया खंगाल के देख लीजिए, सीमित संसाधन के बावजूद हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितनी ही हैसियत थी हमारी, हमने उनको उनके साथ दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहने का काम किया। नतीजे में क्या है ना कि पूरे बिहार में नैरेटिव तभी से बदलने लगा। खास तौर पे मैं कहूँगा कि मार्च के महीने से लोगों को लगा कि सरकार तो वो हो ना जो हमारे सरोकार के साथ जिए, हमारी थाली को सोचे, हमारे घर को सोचे। और मैं समझता हूँ कि जितना हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा बिहार ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। अब ये राजद, कांग्रेस, वाम दलों का चुनाव नहीं है, ये बिहार ने अपना चुनाव तय कर लिया है। और ये पूरा पूरा नैरेटिव है नीतीश कुमार बनाम समस्त बिहार। कितनी सीटें मनोज? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, अंक नहीं बता सकता, अंक बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उभार जिस तरह का है ये कहाँ जाके ठहरेगा पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि 10 नवंबर को जब काउंटिंग होगी ना, एक अन्य मार्ग का चेहरा बदल रहा है, उसे एक युवा फ्रेश चेहरा मिल रहा है। आपने कुछ ऐसे युवाओं को टिकट दिया है जो बिहार में जिस तरह से राजनीति के बारे में कहा था कि पैसा नहीं है, संसाधन नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपने संदीप हैं और अजीत जैसे युवा में मिल के आया हूँ। अब वो सब पिछड़े समाज के लोग हैं और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो यादव भी नहीं है। आपने ऐसे युवाओं को टिकट दिया जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी, आप लोगों ने तय किया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को चुनाव में लाएंगे। देखिए, हमने ये ज़रूर तय किया था कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चंद हाथों तक सीमित है, नेता प्रतिपक्ष इस बात के लिए शुरू से कॉन्शियस थे, चेतन तय कर चुके थे कि इस कड़ी को तोड़ना है, इस मैट्रिक्स को तोड़ना है। नतीजे में आप देखेंगे कि नियोजित शिक्षक रानीगंज से चुनाव लड़ रहा, नियोजित शिक्षक, कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं। एक मुखिया है, परिहार से चुनाव लड़ रही है रितु जायसवाल, एक सतीश दास चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग आंदोलन से जन्मे, मखदूमपुर जहाना, हाँ, मतलब आंदोलन से जन्मे लोग हैं। और आंदोलन से जन्मे लोगों का राजनीति में प्रवेश एक शुभ संकेत है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि पूंजी निर्धारित करती थी कि कौन टिकट पाएगा। उस श्रृंखला को हमने तोड़ा है। और ये मैं समझता हूँ कि ये युवाओं के माध्यम से एक संदेश। ये एक और सवाल, मैं समझ रहा हूँ आपके टाइम बहुत प्राइसलेस है। ये जो 10 लाख नौकरी है, ये तो आपने कागज़ पर भी दिखा दिया है, फिजिबल है, 10 लाख नौकरी है। उसके बाद एक बड़ी जो सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बियॉन्ड द कास्ट बिहार के बारे में झूठ मूठ प्रचारित किया जाता है कि यहाँ जातिवाद है, जबकि यहाँ जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चला है। लालू यादव को लेकर सम्मान बढ़ा है लोगों में, जिस तरह से उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया गया है। तेजस्वी यादव बहुत ही मतलब नीतीश कुमार पर हमलावर हैं जिस तरह से। चिराग पासवान जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, या ये सब जानबूझ के किया जा रहा है? देखिए, और नीतीश कुमार का क्या भविष्य देख रहे हैं? मैं एक चीज़ साफ तौर पर कहूँ, नेता प्रतिपक्ष कभी भी नीतीश जी पे हमलावर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमला बिलो द बेल्ट कर रहे हैं नीतीश जी। पहले कहा बाप से पूछो, माँ से पूछो, अब तो तू तड़ाक की ज़ुबान लगातार बोल रहे हैं। न जाने क्या हो गया उन्हें, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की गिरावट होगी। कल उन्होंने कहा कि इतने बच्चे, मतलब ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है। बरक्स उनके आप देखिए, तेजस्वी जी आप कह के संबोधित करते हैं, सवाल पूछते हैं जो बिहार के सवाल हैं, व्यक्तिगत सवाल नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि गाली गलौज दो आशीर्वाद। अब आइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा था, चिराग जी, बीजेपी एक अनूठी पहल करना चाहती थी जो कि सेल्फ गोल में तब्दील हो गया। बीजेपी अगर तथ्य को देखें तो 4 गठबंधन में है। एक प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में, प्रत्यक्ष तौर पर नीतीश जी के साथ, एक अप्रत्यक्ष तौर पर बिना इन्वर्टेड कॉमा के चिराग जी के साथ, और अदृश्य तौर पर ओवैसी साहब के साथ, और जो चौथा फॉर्मेट। तो बीजेपी कमोबेश 4 गठबंधनों का हिस्सा है, और बिहार के लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। और ये जो
पहल उन्होंने की थी ना, वो पहल सेल्फ गोल में तब्दील हो गई है। दिल्ली में चर्चा है एक बात की, जब मैं निकल रहा था कि बिहार में जो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मनोज झा मीडिया को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने इस तरह के प्लान बनाए हैं, इस तरह के जाल बुने जिसमें बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि उसको तभी जीत मिलती है जब मसला हिंदू मुस्लिम का हो। जैसे ही रोजगार, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी की बात आती है तो बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है और आरजेडी इसमें कामयाब होती दिख रही है। इसलिए लगातार कोशिशों के बाद, जो मैंने मास्क पहना था, लगातार अखबार में पहले पन्ने पर 28 को पहले दौर की वोटिंग है, लगातार अखबार के पहला पन्ना और देश के सारे जर्नलिस्टों के पटना आने के बाद भी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं बन पाया है, ओवैसी भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो आरजेडी को इस बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि मीडिया पर जो निर्भरता होती है दलों की, उसको उन्होंने ख़त्म किया है और माउथ पीस जो उनके हैं वो रोज़गार के 10 लाख का जो रोज़गार वाला मसला है वो मास्टर स्ट्रोक है। सीटों में कितना तब्दील होगा ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन अगर क्राउड के लिहाज से बात करें तो बिना मीडिया के भी आरजेडी अभी आगे दिख रही है। नहीं भरोसा है तो ग्राउंड पे आके देखिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।